आज हम एक बड़े ही दिलचस्प व्हाट इफ सिनेरियो पर बात करने वाले हैं। सोचिए, अगर किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में दिल्ली को ही निशाना बना दिया जाए, तो फिर सुरक्षित रहने के लिए कहाँ जाया जा सकता है? आइए इसी पर एक नजर डालते हैं। सवाल तो भाई बहुत गंभीर हैं और इस सोच के हिसाब से देखें तो हाँ, दिल्ली एक प्राइम टारगेट हो सकती है। तो फिर ऐसी हालत में छिपने की जगह कहाँ है? हम 4 अलग-अलग तरह के सेफ जोन्स पर बात करेंगे और शुरुआत करेंगे जमीन के बहुत बहुत नीचे से। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडरग्राउंड शेल्टर्स की। देखिए, किसी भी हमले के वक्त जमीन के नीचे जाना शायद सबसे पहली चीज होती है जो दिमाग में आती है। पर सवाल यह है कि क्या दिल्ली के मेट्रो स्टेशन बाकी उतनी सेफ है जितना हम सोचते हैं? चलिए पता करते हैं। देखिए, दिल्ली के मेट्रो स्टेशन सिर्फ आने जाने की सुरंगें नहीं हैं। इन्हें बहुत मोटी कंक्रीट की लेयर्स से बनाया गया है और इनकी जो गहराई है वो इन्हें धमाकों और सबसे ज़रूरी न्यूक्लियर रेडिएशन से बचा सकती हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, ज़्यादातर ऐसे गहरे स्टेशन येलो लाइन पर ही मिलते हैं। और जब हम सबसे गहरे सबसे सेफ स्टेशंस की बात करते हैं ना, तो 2 नाम सबसे ऊपर आते हैं, हौज खास और चावड़ी बाजार। ये दिल्ली के अंडरग्राउंड नेटवर्क के कह सकते हैं असली चैंपियंस हैं। पहले हौज खास को ही ले लीजिए। ये स्टेशन जमीन से 95 मीटर नीचे है। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि आप एक करीब 30 मंजिला इमारत के बराबर जमीन के नीचे है। ये गहराई इसे वाकई में बहुत ज्यादा सेफ बनाती है। इसके बाद नंबर आता है चावड़ी बाजार का, जो 85 मीटर गहरा है। हाँ, हौज खास जितना तो नहीं, लेकिन फिर भी ये एक जबरदस्त मजबूत पनाहगाह है। तो ये तो हुए जमीन के नीचे के 2 बेस्ट ऑप्शन। लेकिन क्या जमीन के ऊपर भी कोई सेफ जगह हो सकती है? ठीक है, तो अंडरग्राउंड जाना तो एक ऑप्शन हो गया। लेकिन अगर जमीन के ऊपर ही रहना पड़े तो? अब हम उन जगहों की बात करेंगे जो शायद मॉडर्न बंकर तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक खास किस्म की प्रोटेक्शन दे सकती हैं। ये लाइन तुगलकाबाद किले के बारे में सब कुछ कह देती है। मतलब कभी-कभी सबसे अच्छी प्रोटेक्शन वहीं मिलती है जहां हम उम्मीद भी नहीं करते। ये एक पुराना किला है, पर इसकी बनावट ही इसकी असली ताकत है। अब यहाँ पर थोड़ी सी साइंस की बात करते हैं। इस किले की जो मोटी पत्थर की दीवारें हैं, वो ईंटों के मुकाबले गर्मी को ज्यादा अच्छे से सोखती हैं और रेडिएशन को रोकने में भी ज्यादा असरदार हैं। मतलब ये एक टेम्पररी ही सही, पर एक काम का शेल्टर बन सकता है। कमाल है ना कि कैसे पुरानी टेक्नोलॉजी भी मॉडर्न खतरों में काम आ सकती है। चलिए अब चलते हैं एक और पॉसिबल सेफ जोन की तरफ, ल्यूटियन जोन। ये दिल्ली का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है और यहाँ की कई पुरानी सरकारी इमारतों और बंगलों में पहले से ही बेसमेंट में बंकर या शेल्टर बने हुए हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, एक प्रॉब्लम है। ये बंकर हैं तो जरूर, पर ये आम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। इन्हें सिर्फ सरकारी अधिकारी ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इन्हें ज्यादातर आबादी के लिए एक बेकार ऑप्शन बना देता है। तो अगर शहर के अंदर के ऑप्शन काम नहीं आ रहे, तो फिर क्या? तो एक तीसरी स्ट्रैटेजी भी है, शहर को ही छोड़ देना। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास अपनी गाड़ी है। प्लान बहुत सीधा साधा है, 4 स्टेप्स का। पहला, अपनी गाड़ी में बैठें। दूसरा, जितनी जल्दी हो सके दिल्ली से बाहर निकलें। तीसरा, पास के पहाड़ी इलाकों की तरफ चलें, जैसे अरावली या सोहना। और चौथा, उन पहाड़ों को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करें। अब इस स्ट्रैटेजी के पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल लेकिन कमाल का है। पहाड़ों का जो भारी भरकम मास होता है ना, वो न्यूक्लियर रेडिएशन के खिलाफ एक नेचुरल बैरियर, एक ढाल की तरह काम करता है। ये खुली जगहों के मुकाबले कई ज्यादा प्रोटेक्शन देता है। तो हमने दिल्ली के लिए कई सारे ऑप्शंस देख लिए, जमीन के नीचे से लेकर पुराने किलों तक, और फिर शहर से बाहर पहाड़ों में भी। चलिए एक बार इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि क्या समझ आता है। ये टेबल देखिए, सब कुछ एक नज़र में बता देती है। हमारे पास अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन और पुराने किले हैं जो पब्लिक के लिए खुले हैं। फिर आते हैं सरकारी बंकर, जहां जाना मना है। और आखिर में शहर से बाहर निकलने का ऑप्शन, जिसके लिए गाड़ी चाहिए। हर ऑप्शन अलग अलग हालात के लिए है। और हम आज की बात को इसी एक सवाल पे खत्म करेंगे, जो सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, दिल्ली तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। ये सवाल हम सब पर लागू होता है। इस सोर्स में मुंबई और बैंगलोर जैसे शहरों की भी बात की गई है। पर असल सवाल तो ये है, जिस शहर में हम रहते हैं वहां कौन सी जगहें सेफ हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।